हाँ बोलो, बताओ। क्या क्या बताऊं पापा। हमारी विरसा विरसा बहुत खुश है। वकार उसका बहुत ख्याल रखता है। तो मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ। तुम भी मुझसे झूठ बोलोगे, मुझे तुमसे कम से कम ये तवक्को नहीं थी। पापा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरा यकीन करें, विरसा बिल्कुल ठीक है। अगर वो ठीक होती तो उस रोज मेरे कहने पे यहां रुक क्यों न जाती? डरी हुई है वो, सहमी हुई है, दबी हुई है। शख्स ने उसे डरा धमका के रखा हुआ। ना वो अपनी मर्जी से कहीं जा सकती है, ना आ सकती है। ऐसे में भला कौन खुश रह सकता? और तुम सच सच बताओ, तुम गए भी थे उसकी तरफ या फोन पे बात करके बता रहे हो? पापा मैं आपको यकीन कैसे? मैं पप्पो की कसम खाता हूं, मैं गया था उसके घर। चलो। फोन क्यों नहीं उठा रहा? जरूर नाराज होगा, होना भी चाहिए। क्यों बार बार कॉल कर रही हो तुम मुझे? यही जानने के लिए ना कि मैंने तुम्हारे अब्बू से क्या कहा है? कुछ भी नहीं कहा है मैंने। झूठ बोला है उनसे। खुश? नहीं, वो मैं तो क्या मैं वो तो क्या यही पूछना चाहती थी ना, वरना तुम और मुझे कॉल करो। अभी इतने बुरे दिन नहीं आए तुम्हारे। ठीक कहा ना मैंने? भड़ास निकल गई हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे कोई और बात करनी है। क्या बात करनी है बोलो। माफी मांगने के लिए फोन किया था। सॉरी कहना चाहती हूँ। सॉरी? तुम सच में ये दिल से कह रही हो ना? हाँ, कसम से सच्चे दिल से कह रही हूँ। प्लीज माफ कर दो। अच्छा सुनो, ये प्लीज प्लीज और ये सॉरी करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। समझ सकती हूँ, लेकिन फिर भी प्लीज बस मुझे माफ कर देना। हाँ, जाओ किया माफ। क्या याद रखोगी कि सखी से पाला पड़ा है। हाँ, अगर अब सखी का दिल चाहे तो ये बता सकते हैं कि अप्पू से क्या बात की। जो कुछ मैंने फुप्पा साहब से कहा, उन्होंने बिल्कुल भी उस बात पे यकीन नहीं किया। बल्कि विरसा उल्टा मायूस हो रहे थे। कहने लगे कि मुझे तुमसे झूठ बोलने की तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी। क्यों? उन्हें ऐसा क्यों लगा कि आप झूठ बोल रहे हैं? जाहिर है, उनके इतना कहने पे अगर उनकी बेटी नहीं रुकी उनके पास एक रात भी, तो क्या वो अंदाजा नहीं लगा सकते? बल्कि उन्हें तो यकीन है कि तुम वहां खुश नहीं हो, अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकती हो। तो फिर बता देते वो सब जो कुछ देखा था। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। हेलो? पहली बात तो ये है, आपका उससे मिलना मुझे बहुत बुरा लगा था, बहुत गुस्सा भी आया था और मैंने सारा गुस्सा उस पर निकाल भी दिया, काफी कुछ सुनाई थी। मगर आज जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे लगता है कि आपका उससे मिलना, उसे समझाना मेरे हक में अच्छा हुआ है। पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? सीधी तरह बताओ, हुआ क्या है? वकार मेरे और अपने रिश्ते को ठीक करने की बात कर रहा था।
और मुझे लगता है ये बात उससे आप ही ने कही है। शुक्र है तुम्हें माँ की कोई बात तो अच्छी लगी, और मुझे खुशी इस बात की भी है कि उसने पहल की। अब तुम देखना, इंशाल्लाह सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। वो मुझे डिनर पे भी ले गया था। अच्छा, ये तो और खुशी की बात है। अब तुम देखना, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। ये आपसे किसने कहा? क्यों, ऐसा नहीं हो सकता। हरगिज़ नहीं, कुछ भी ठीक नहीं होगा जब तक वो औरत उसकी जिंदगी में रहेगी। आपने ऐसा सोचा भी कैसे? डैड अगर दूसरी शादी कर लेते तो क्या आप भी चैन से रहती? बेटा, उसने दूसरी शादी तुमसे की है। आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहें। मैं कुछ भी कहना नहीं चाह रही, मैंने तो बस उसे भी समझाया था और तुम्हें भी समझा रही। उससे शादी तुम करना चाहती थी, ये जानते बूझते हुए कि वो पहले से शादीशुदा है। अब जो भी है, जैसा भी है, निभाने की कोशिश करो। तुम उससे मोहब्बत करोगी तो वो भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, और फिर देखना एक दिन बिरसा को भी छोड़ देगा। वो मुझसे सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी और बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हासिल करना चाहता है। मुझसे कभी मोहब्बत नहीं करेगा, और मैं उससे अपनी तौहीन का बदला ऐसा लूंगी कि सारा जमाना देखता रह जाएगा। ये किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्यों अपनी जिंदगी अपने हाथों से तबाह करने पर तुली हुई हो? हर धर्म औरतों की जिंदगी इबरत का निशान बन जाती है, और इस किस्म के रिश्तों की तबाही की मिसालें लोग दिया करते हैं। और ये जो रास्ता तुमने चुना है, इस पे कांटे हैं, ये तुम्हें पहले से पता था। मैं कुछ भी ठीक करने नहीं, बल्कि हर चीज को तबाह और बर्बाद करने के लिए उसकी जिंदगी में शामिल हुई हूँ। आखिर तुम चाहती क्या हो? जुबी, मेरी बात सुनो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। अगर आप सच में मेरा साथ देना चाहती हैं तो वकार और उसके खानदान को बर्बाद करने में मेरा साथ दें। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सुनना। हाँ, अगर वो उस औरत को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देता है तो मैं कुछ सोच सकती हूँ, मगर अगर वो चाहता है कि वो भी रहे और मैं भी रहूं तो नेवर, ये मैं कभी कबूल नहीं करूंगी। तुम भूल रही हो, वो औरत उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वो उसे कैसे छोड़ सकता है? क्यों? क्या बच्चों वाली औरतों को तलाक नहीं होती? I'm sorry मामा, इससे अलावा या इससे कम और कोई बात नहीं हो सकती। जुबी, मेरी बात सुनो। जुबी, क्या बात है, जब से आदिल आके गया है आप तो पहले से ज्यादा नाराज लग रहे हैं। ठीक सोच रही हो तुम फातिमा। लेकिन क्यों? वो कह तो रहा है कि हमारी बेटी अपने घर में खुश है। फिर तुम्हारा भतीजा तुम्हारी तरह झूठ बोलता है, झूठ बोलता है वो तुम्हारी तरह। खाक खुश है तुम्हारी बेटी। तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी के ऊपर सौतन ले आया है। अपनी मर्जी से वो अपने बाप के घर नहीं रुक सकती, और तुम कह रही हो कि वो बहुत खुश है। यानी किस मिट्टी की बनी हुई हो तुम, पागल औरत। मंसूर, क्या हुआ यार? मंसूर, आप ठीक है? ये ले पानी पिए, पानी पिए, पानी पिए। बिस्मिल्लाह, पानी पिए। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। मैं कुछ देर आराम करना चाह रहा हूं, सोना चाह रहा हूं कुछ देर।
हेलो जी अम्मी, सब ठीक तो है? तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं लग रही। शायद वो बेहोश हो गए। क्या? अम्मी मैं फौरन आती हूँ, लेकिन मुझे आने में टाइम लग जाएगा, इसलिए आप फौरन जाके फरमान भाई और ताया अब्बू को बताएं और जल्दी करें। हो सकता है उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना हो। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। हाफिज। खैर, मेरी चादर कहाँ है? शमीम भाभी, शमीम भाभी दरवाजा खोले। इकबाल भाई, भाभी। अरे फातिमा, तुम इस वक्त खैर तो है? वो मंसूर को कुछ हो गया, पता नहीं, और उठ नहीं रहे। अरे परेशान। फरमान, फरमान, जी क्या हुआ? क्या हुआ? खैरियत तो है? तेरे चाचू को कुछ हो गया, उनकी तबीयत खराब हो गई। अल्लाह चाचू को अरे चलो जल्दी करो। चले। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर।